अमित सर, आपके पास आएंगे। टॉप 7 सिटीज में ईएमआई टू इनकम रेशियो बीते 2010 से लगातार बेहतर हुआ है। छोटे शहरों में क्या स्थिति है, यानी टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में भी ईएमआई टू इनकम यही है, स्थिति बिल्कुल यही है जैसे रिपोर्ट में बताया जा रहा है, या फिर वहां कुछ अलग तस्वीर दिख रही है? बहुत ठीक बात कही दीपक जी। अगर आपने जो नाइट फ्रैंक ने अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स प्रेजेंट किया, अगर आप देखेंगे तो कोविड के बाद हालात जो हैं वो काफी रैपिडली सुधरे हैं। इनकम रेशियोज बढ़ी हैं और खैर प्राइस राइज भी हुआ है, मगर लोगों को घर खरीदने की उत्सुकता बढ़ी है। इसके लिए हमने जो सेल्स के आंकड़े देखे हैं वो एक हिस्टोरिक हाई पर रहे हैं। जहाँ तक अगर हम टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज की बात करें तो वहाँ का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो अक्रॉस द बोर्ड काफी साफ है। अब सिर्फ घर में ही नहीं, वाइट गुड्स और बाकी अन्य गाड़ियां और बाकी अन्य चीजों में अगर आप देखेंगे तो एक आंकड़ा ऐसा भी आया है कि जितने 8 शहरों में बिकता है उससे कहीं ज्यादा मात्रा में चीजें जो हैं वो अब तो टीयर 2 से टीयर 4 सिटीज में बिक रही है। उनकी परचेजिंग कैपेसिटी काफी बढ़ चुकी है। काफी हद तक कमर्शियलाइजेशन भी हुआ है इन शहरों का। काफी हद तक वहां पे ऑफिसेज और कई सारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचने के बाद अब ग्रेड ए एसेट की डेवलपमेंट की भी शुरुआत हुई है। डेफिनेटली स्टोरी बहुत रोबस्ट है। मेरे को लगता है शायद शहरों से ज्यादा वो ग्रोथ स्टोरी हमको टीयर 2 से टीयर 4 सिटीज में दिखती है। अमित जी, फ्यूचर में क्या स्थिति बनती दिख रही है? क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइस बढ़े हैं, ब्याज दरें स्थिर हैं, उसके बाद भी अफोर्डेबिलिटी में सुधार हुआ है। आगे डिमांड बनी हुई है, खासकर लग्जरी में ब्याज दरों में कमी के संकेत हैं, हालांकि ना भी कम हो तो स्थिर रहने के आसार ज्यादा हैं। क्या रीजन है जो अफोर्डेबिलिटी को सपोर्ट या हिट करते हुए दिख सकते हैं? दो तीन कारण है दीपक जी। एक तो एक स्टैग्नेशन आता हुआ दिख रहा है डिमांड में मुझे कई सारी शहरों में। हमारे गाँव कई जगह जहाँ निवेश भी है, तो जितना हमको पहले डिमांड दिखती थी, जितना कन्वर्जन दिखता था, अब नहीं दिख रहा है। लोगों को कहीं ना कहीं ये अखर रहा है कि जो प्राइसेस पहुंच चुके हैं उसमें कहीं ऊपर हेडरूम फर्दर इम्प्रूवमेंट का या ग्रोथ का नहीं दिख रहा, तो कोई जल्दबाजी नहीं है लोगों को घर खरीदने के लिए। दूसरा, जैसे गुलाम जी ने बताया कि महंगे घर ज्यादा बन रहे हैं, तो इसके लिए जो चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स है वो काफी कम हो गए हैं अफोर्डेबल सेगमेंट में। तो जहां हम अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो मिड मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं उनका भी वहां पे समावेश आता है। मगर वो मिड मार्केट प्रोडक्ट की ऑफरिंग का जो पोर्टफोलियो है वो काफी कम हो गया है। इसके लिए लोगों का रुख जो है वो थोड़ा सा धीमा होता दिखता है नए घर खरीदने के लिए। तो अगर ब्याज दरें बनी भी रहें, और डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट रिजीम का काफी हद तक हाथ रहा है अभी तक के परचेजेस में। काफी अग्रेसिवली होम लोन्स ने भी डिसबर्समेंट किए हैं, होम लोन बैंक्स ने और कंपनीज ने। तो उसका भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट रहा है। मगर आगे चलते हुए मुझे थोड़ा सा एक एक फ्लैटनिंग कर्व दिखता है कहीं पे। मुझे लग रहा है डिमांड की जितनी तेजी बनी हुई थी वो सारे शहरों में शायद उतनी ना बनी रहे, क्योंकि जो राइट साइज प्रोडक्ट है वो कम बन रहे हैं। उसके अलावा भी क्योंकि प्राइस अपसाइड अब इस तरह से कम दिखता है लोगों को, तो इसके लिए जो एक रश था कि भाई प्राइस बढ़ रहे थे काफी तेजी से, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नए कॉस्ट शीट्स आ रही थी, अब उतनी स्पीड से नहीं आ रही। तो लोगों को अब थोड़ा सा एक ठहराव भी दिखता है कि अब अगर प्राइस कुछ कम हो तब शायद लें। तो आउटलुक मेरा थोड़ा सा भी कंजर्वेटिव बनता चला जा रहा है होम बाइंग को लेके अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए।